चलिए एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर ठीक पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर समझ में नहीं आया तो इसको दूसरे भाषा में समझते हैं कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये सभी कौन रेखा है? समझ में आया? ये सब कौन रेखा है? हमारा अक्षांश रेखा। अब आइए अक्षांश रेखा से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा जाता है, उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अक्षांश रेखा तो समझ में आया। और ये जो आप लोग रेखा देख रहे हैं, अक्षांश रेखा की एक खासियत होती है कि जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ता है, सुनिएगा ध्यान से, अक्षांश रेखा की खासियत होती है कि जैसे जैसे वह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है, चाहे वह उत्तरी ध्रुव की हो चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, उसकी लंबाई क्या होती है? घटती हुई चली जाती है। उसकी लंबाई क्या होती है? देखिए कैसे, यहाँ पर एक बहुत लंबा रेखा खींची गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो बहुत छोटी है, और यह ध्रुव पर जाते जाते क्या होती है? बहुत सूक्ष्म हो जाती है। लेकिन देशांतर रेखा का खूबी होता है कि उसे आप कहीं भी खींचिए, ना तो उसकी लंबाई बढ़ती है ना घटती है देशांतर रेखा में। अब आइए अक्षांश रेखा से जुड़ी हुई चीजें हम लोग देखते हैं। विषुवत रेखा पहले भी आपको बता दिए कि कितने डिग्री? 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, यानी विषुवत रेखा भी क्या है? हमारा एक अक्षांश रेखा है जिसे 0 डिग्री पर खींचा जाता है। उसके बाद में याद रखेंगे कि अगर दो अक्षांशों के बीच में अगर हम तुलना करें, एक अक्षांश यहाँ है और एक अक्षांश यहाँ है, अगर दो रेखाओं के बीच में अगर हम तुलना करें तो उसकी दूरी होती है 1 1 1 यानी 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। ठीक, यानी पृथ्वी पर एक अक्षांश से अगर हम दूसरे अक्षांश को जाएंगे तो कितना किलोमीटर के एरिया पार करना होगा? 111 किलोमीटर के एरिया को क्या करना होगा? पार करना होगा। और एक और याद रखेंगे कि विषुवत वृत्त को लेकर अगर हम अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या की बात करें, यानी कोई अगर आपसे पूछ दे कि गोलोक पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो वह कितनी होगी? 179 रेखाएं खींची गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। काफी फेमस रेखा है, काफी भूगोल में प्रसिद्ध रेखा है और इससे भी सवाल आते हैं। भूमध्य रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा के, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर, याद रखेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर, ये हमारा कौन रेखा है? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री पर खींची गई एक अक्षांशीय रेखा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखा खींची गई यह 23.5 डिग्री पर खींची गई। इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। फिर से देखेंगे, विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री पर एक खींची गई काल्पनिक रेखा है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और यह कर्क रेखा अगर पूरे विश्व की बात करें तो वह कुल 17 देशों से होकर क्या करती है? गुजरती है। यानी कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? 17 देशों से होकर गुजरती है। और एक और चीज आप देख लीजिए, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, लेकिन अगर हम बात करें कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, किधर? दक्षिण की ओर भी एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे, ऊपर यानी उत्तर में या नीचे यानी दक्षिण में। ऊपर जो खींची गई है उसे कौन रेखा कहेंगे? कर्क रेखा। जो नीचे खींची गई है वह कौन रेखा? मकर रेखा। आइए देखते हैं कि आखिर यह जो कर्क रेखा है यह विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है, तो वह देश कौन कौन है? तो वह देश कौन है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब,
मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। तो इसे आप मोटे तौर पर आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 17 देशों से होकर गुजरती है। और एग्जाम में आता है कि निम्न में बताया है कि किन देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो इस 17 देश का नाम में से अगर कोई देश ना हो तो समझिए, इसके अलावा कोई और देश दे दिया हो तो समझिए कि उससे होकर नहीं गुजरती है। अब आइए इस क्रम में हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा भारत में रहते हैं, भारत से जब होकर गुजरती है तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से, कुल कितने राज्यों से? हाँ, भारत के कुल 8 राज्यों से। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग अब देखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। अब बोलिएगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, मित्र पर गमछा झार, इससे कैसे याद रहेगा? बिल्कुल, इससे आपको क्या हो जाएगा, 8 राज्य का नाम आप याद कर लेंगे कि कौन कौन राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप याद रखेंगे, मी से आप याद रखेंगे मिजोरम। क्या याद रखेंगे? मी से मिजोरम। त्र से आप याद रखेंगे त्रिपुरा। क्या याद रखेंगे? त्रिपुरा। ठीक। प से क्या याद रखेंगे? प से हो जाएगा आपका पंजाब। कौन सी हो जाएगा? पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल। कौन सी? पश्चिम बंगाल। चलिए, प से भी याद रखेंगे कौन सी? पश्चिम बंगाल। ठीक। ग से याद रखेंगे आप गुजरात। क्या याद रखेंगे? चलिए, म से आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कौन सी? मध्य प्रदेश। ठीक। और छ से याद रखेंगे आप छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झा से याद रखेंगे झारखंड। ठीक। और र से याद रखेंगे राजस्थान। टोटल गिन लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रिक क्या याद रखेंगे? मित्र पर गमछा झार, यानी मी से आप याद रखेंगे मिजोरम। तरह से याद रखेंगे त्रिपुरा। पर में के पक्ष से याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक। और गमछा में याद रखेंगे ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। और झार, झार में झ से याद रखेंगे झा से झारखंड, र से राजस्थान। तो इस तरह से आप इस वीडियो में कर्क रेखा से जुड़ी हुई जो भी वीवीआई जानकारी था उसको जाने। आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी मिलते रहे तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।